Assalamu alaikum mate class. Today we will discuss about next half of nephron. Nephron को हमने start किया था, उसके हमने first part को discuss किया, that is renal corpuscle. Now we will discuss about renal tubule. Renal tubule is divided into further three parts. Renal tubule का हम three parts में divide कर देते हैं. First one is proximal tubule, second one loop of Henle, and third one is distal tubule. Proximal tubule is the first coiled part of renal tubule. Renal tubule की टर्म से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि वो पार्ट नेफ्रॉन का जो ट्यूब लाइक है. कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो. दिस फर्स्ट पार्ट इज नेम्ड एज रीनल कॉर्पसल और रीनल कॉर्पसल के फर्दर टू पार्ट्स थे. फर्स्ट वन बोमेंस कैप्सूल, सेकंड वन ग्लोमेरुलस. उससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, दिस पार्ट इज नेम्ड एज रीनल टिब्यूल. ये कंप्लीट पार्ट रीनल टिब्यूल कहलाता है, लेकिन ये फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. रीनल टिब्यूल इंक्लूड्स प्रॉक्सिमल टिब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले एंड लास्ट वन डिस्टल टिब्यूल. प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक, यानी कि करीब. प्रॉक्सिमल टिब्यूल वो पार्ट है रीनल टिब्यूल का जो फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट हो, मतलब ये कि जो रीनल कॉर्पसल के फौरन बाद स्टार्ट होता है, डेट इज प्रॉक्सिमल टिब्यूल. नेक्स्ट वन इज लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले इज द यू शेप्ड पार्ट. दिस यू शेप्ड पार्ट इज नेम्ड एज लूप ऑफ हेनले. ये आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा बाकी नेफ्रॉन से. यू शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज लूप ऑफ हेनले. जो बाकी जो पार्ट है उससे नैरो है, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं. एंड द लास्ट पार्ट इज डिस्टल टिब्यूल. जो लास्ट पार्ट है इसको हम डिस्टल टिब्यूल का नेम देते हैं, और ये लास्ट कॉइल्ड पार्ट है नेफ्रॉन का. ठीक है, लास्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल इज नेम्ड एज डिस्टल टिब्यूल. इसे हम डिस्टल टिब्यूल का नेम देते हैं. मेनी डिस्टल टिब्यूल्स आर ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट. अब हर नेफ्रॉन की जो डिस्टल टिब्यूल है वो ओपन होती है एक डक्ट में, एक वेजल में आप कहते हो, डेट इज नेम्ड एज कलेक्टिंग डक्ट. डक्ट कहते हैं किसी भी ऐसी जगह को जहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो सब्सटेंसेस आ रहे हों, ड्रेन हो रहे हों. नेफ्रॉन्स जो हैं उन सब की डिस्टल टिब्यूल जो है वो कनेक्टेड होती है कलेक्टिंग डक्ट के साथ. यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके ये जो एंड्स ओपन है, बेसिकली यहाँ पर हर एंड के साथ नेफ्रॉन अटैच होता है, और यहाँ से हर नेफ्रॉन के डिस्टल टिब्यूल में से फर्दर जो यूरिन है वो ड्रेन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में. और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो तमाम की तमाम ड्रेन हो जाती हैं रीनल पेल्विस में, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो रीनल मेड्यूला में, रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है. और जो रीनल पेल्विस होता है वो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला रीजन. दिस स्पेस इज नेम्ड एज रीनल पेल्विस. तो यहाँ पर जो है वो यूरिन ड्रेन हो जाएगा, यूरिन निकलेगा कलेक्टिंग डक्ट से. नाउ ओपन योर बुक्स. जहाँ पर हमने कल एंड किया था रीनल कॉर्पसल के टॉपिक को, उसके आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज रीनल टिब्यूल. दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर बोमेंस कैप्सूल. ये पार्ट नेफ्रॉन का स्टार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल के बाद. द फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल टिब्यूल. जो फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट है रीनल टिब्यूल का, उसको हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल का नेम देते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज यू शेप्ड. जो नेक्स्ट पार्ट है वो यू शेप्ड है, और इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं. जिस तरह से यहाँ पर बुक पे हाईलाइट किया हुआ है, उसको बोल्ड किया हुआ है वर्ड्स को, आपने इन्हीं बोल्ड वर्ड्स को एज अ हेडिंग लिखना है. द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर बोमेंस कैप्सूल. The first coiled part of renal tubule is called proximal tubule. The first coiled part जहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे proximal tubule की. The next part is U-shaped. इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे loop of Henle की. The last part of the renal tubule is again coiled and is called distal tubule. इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे distal tubule की. The distal tubules of many nephrons open in a collecting duct. इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है collecting duct की. डिस्टल टिब्यूल्स बहुत सारे नेफ्रॉन्स की ओपन हो जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट में, एंड मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन एंड ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस. और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो ज्वाइन होती हैं, मिलती हैं, ड्रेन होती है रीनल पेल्विस में. यहाँ तक आपने याद करना है. याद करके आपने इसको रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है. इसी तरह से आपने
इसको लिखना है फर्दर हेडिंग्स जिस तरह से मैंने आपको बताई है कि फर्स्ट के ऊपर आपने प्रॉक्सिमल टिब्यूल, देन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर लूप ऑफ हेनले, लास्ट पार्ट के ऊपर डिस्टल टिब्यूल और डिस्टल टिब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इन, इसके ऊपर कलेक्टिंग डक्ट की हेडिंग बनानी है। इसी तरह से आप सब हेडिंग्स बनाओगे, बनाकर लिखोगे रफ कॉपी पर या लूज शीट पर। अल्लाह हाफिज़।